गुड इवनिंग एवरीवन। क्या हाल चाल है सबके। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टेल्स पे। क्या हाल है सबके। जल्दी से मुझे चैट सेक्शन में एक बार अपने हालचाल बता दो। फिर आज हम लोग हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यार ये जो चीज़ आज हम सीखेंगे ये आप लोग हमेशा ही आपको अप्लाई करनी है पूरे आपके कोर्स में, चाहे आप 11th में हो या 12th में हो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम लोग सीखने वाले हैं। सो वेरी वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेरी गुड इवनिंग। क्या मेरी आवाज़ परफेक्ट है? ऑडियो सही आ रहा है, वीडियो सही आ रहा है? तो एक बार थम्स अप दे दीजिए चैट सेक्शन में, फिर हम लोग हमारा आज का क्लास स्टार्ट करें। एक बार आप लोग थम्स अप दे दीजिए चैट सेक्शन में। ऑलराइट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल लर्निंग टेल्स में। मैं हूं आप लोगों का होस्ट और दोस्त नितेश देवनानी, केमिस्ट्री फैकल्टी। 5 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। दिस इज़ माय व्हाट्सएप नंबर। आप इस नंबर पे अपने डाउट सेंड कर सकते हैं ताकि आपके डाउट सॉल्व हो पाए। दिस इज़ आर टेलीग्राम चैनल लर्निंग टेल्स के नाम से है। उसे अगर अब तक फॉलो नहीं कराए तो यार जल्दी से जाके फॉलो कर लीजिएगा। और फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर देना यार अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब कर दीजिए लर्निंग टेल्स को। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखेंगे। इस क्लास के बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन न्यूट्रल एटम्स की भी आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी भैया, है ना। एज वेल एज आपको आयंस की भी आ जाएगी। दोनों की हम लोग आज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीख लेंगे। ठीक है। थोड़ा सा यार बड़ा हो सकता है वीडियो, क्योंकि ये जो चीज़ आज हम सीखने वाले हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये अप्लाई करोगे 11th में भी, आप ये अप्लाई करोगे 12th में भी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आज हम सीखने वाले हैं। ठीक है। कुछ ना कुछ यार आज रूल्स आने वाले हैं। क्या क्या रूल्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के, आज हम पढ़ने वाले हैं। एक टर्म आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या होता है, इसे आज हम लोग देखने वाले हैं। ऑलराइट। तो यार वीडियो आराम से पूरा देखिएगा, क्लास पूरी अटेंड करिएगा। आप लोगों को इस क्लास के बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना बिल्कुल आ जाएगा। चलिए, तो ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले एक हम बेस बनाते हैं, है ना। आप लोगों की एक फाउंडेशन ले करते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मूव करेंगे। ऑलराइट। चलिए, तो पहले हम सीख रहे हैं एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकाल सकते हैं। तो यार देखो, दो केसेस होते हैं। केस वन है सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो। कौन से स्पीशीज होते हैं ऐसे, याद करिए। बोहर मॉडल में हमने लिखे थे कौन कौन से स्पीशीज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम+1, है ना। और कौन कौन से होते हैं बताइए, लिथियम+2, बेरिलियम+3। ये सारे के सारे क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। इनके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऑलराइट। ठीक है। अब अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हैं तो उन पे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, है ना, डिपेंड्स ओनली ऑन एन। एन क्या है भैया, बताइए एन क्या है। एन इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पढ़े थे हमने, शेल नंबर जो बताता है एन, है ना। तो एन क्या है, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एनर्जी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है, एन पे। एंड लोअर द वैल्यू ऑफ एन, लोअर इज द एनर्जी। जितनी कम वैल्यू होगी एन की, है ना, उतनी कम क्या होगी, एनर्जी। मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास होगा उतनी उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ऑलराइट। चलिए, मैं आप लोगों को अब आप बताइए जैसे क्या बोलना क्या चाह रहे हैं ये समझने की कोशिश करिए। जैसे है आपका 1s, ठीक है, और है आपका 2s। तो अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है इसमें, 1s में क्या है 1 और 2s में क्या है 2।
तो जितना ज्यादा छोटी वैल्यू होगी n की, एनर्जी भी उतनी कम होगी। तो एनर्जी 1s और 2s में कम किसकी होगी? 1s की। तो मतलब बेसिकली 2s की एनर्जी ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? अच्छा, 2s और ऐसे 2p है, 2p है। अच्छा, अब इन दोनों में कंपेयर करिए, 2s और 2p में एनर्जी क्या होगी, किसकी ज्यादा होगी या दोनों की बराबर होगी? जल्दी बताइए। यस, दोनों की बराबर होगी, क्योंकि दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? सेम। 2 और 2 है ना यार, 2s और 2p, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? सेम। तो दोनों की एनर्जी सेम हो गई। आ रही है बात समझ में? हम किसकी बात कर रहे हैं? ये सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मतलब एक एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऑलराइट, चलिए अब मैं बात करूं ऐसे 3s की। तो अगर मैं 2p और 3s को कंपेयर करूं, तो जिसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहां पे क्या है? 2 और यहां पे क्या है? 3। तो 3s की एनर्जी ज्यादा होगी। ऑलराइट, ऐसे ही आपका 3p और 3d, अब सब में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है? सेम है, तो सबकी एनर्जी भी क्या होगी? सेम होगी। कौन से स्पीशीज की बात कर रहा हूं मैं? वापस रिपीट कर रहा हूं, इट इज ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात कर रहे हैं। दिस वाज योर केस 1। सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज पे वैल्यू एनर्जी की किस पे डिपेंड करती है? सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ऑलराइट, चलो भाई, अब मूव करते हैं हम केस 2 पे। केस 2 क्या है भैया? चलिए बताइए। केस 2 है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अच्छा, अब इस पे क्या होगा? तो इसमें एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड्स ऑन द वैल्यू, डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ n प्लस एल। n प्लस एल की वैल्यू पे डिपेंड करता है। n क्या है भैया? n है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। l क्या है? जल्दी बताइए, l क्या होता था? एजुमिथल क्वांटम नंबर। इन पे क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, बिल्कुल क्वेश्चन कराऊंगा, आप टेंशन नहीं लीजिए ना। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ n प्लस एल। ठीक है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट, लोअर द वैल्यू, लोअर द वैल्यू ऑफ n प्लस एल, लोअर इज द एनर्जी। जितनी कम वैल्यू होगी n प्लस एल की, उतनी कम क्या होगी? आपकी एनर्जी इलेक्ट्रॉन की। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, ऐसे कुछ केसेस आएंगे जिसमें n प्लस एल की वैल्यू सेम हो। बिल्कुल यार, ऐसे आ सकता है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है, इफ n प्लस एल इज सेम। यार ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि n प्लस एल की वैल्यू सेम आ जाए, तो फिर क्या करेंगे यार? फिर डेडलॉक कौन तोड़ेगा? इफ n प्लस एल इज सेम, देन लोअर द वैल्यू ऑफ n, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, लोअर इज द एनर्जी। मैं समराइज कर देता हूं आप लोगों को। देखो, हम लोगों को ये n प्लस एल ही देखना है यार पूरे आज के लेक्चर में। ठीक है, देखिए, n प्लस एल जितना ज्यादा कम होगा उतनी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। ऑलराइट, अब ऐसे कुछ केसेस आएंगे जहां पे n प्लस एल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, है ना। बिल्कुल, n प्लस एल, ऐसे कुछ केसेस आएंगे जहां पे n प्लस एल इज व्हाट? सेम। मैं वापस आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में लिख देता हूं, देखिए, इफ n प्लस एल इज सेम, है ना, देन लोअर द वैल्यू ऑफ n, जितनी छोटी वैल्यू होगी n की, लोअर इज द एनर्जी। चलो यार, एग्जाम्पल के तौर पे ही समझते हैं हम लोग। एग्जाम्पल लेंगे, उसी से ही हमको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए देखिए, एग्जाम्पल है ना, देखिए 1s और 2s, आपको क्या करना है? n प्लस एल की वैल्यू निकालते जानी है। ऑलराइट, दिस इज योर n, ये होता है n और ये होता है l। चलो निकालो, n क्या है? 1। s के लिए अज़ोमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है? 0। तो 1 प्लस 0, तो क्या आ रहा है? n प्लस एल
सॉरी n प्लस एल क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऑलराइट, इधर देखो, इधर n की वैल्यू क्या है, 2। s के लिए l एजोमेथल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इट इज व्हाट 2 प्लस 0, तो क्या वैल्यू आ रही है, 2। अच्छा, एक में n प्लस एल आ रहा है 1, एक में आ रहा है 2, तो एनर्जी कम किसकी होगी, 1s की कम होगी, तो 2s की क्या होगी, ज्यादा होगी। आ रही है बात समझ में आप लोगों को। अब मैं आप लोगों को एक ऐसे सीरीज ऑफ ऑर्बिटल्स लिख दूंगा, ठीक है, उसमें हम लोग सारे के सारे n प्लस एल की वैल्यू आप लोग फटाफट फटाफट निकालते जाओ, चलो निकालते जाओ। 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, n प्लस एल की वैल्यू निकालो आप लोग, है ना, और ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, आप लोग n प्लस एल की वैल्यू निकालिए बस। चलिए, चलो कैसे आएगी, n प्लस एल की वैल्यू लिखनी है मेरे को, n प्लस एल की मेरे को वैल्यू लिखनी है, तो कैसे लिखूंगा इधर, 1 प्लस 0 तो क्या आ रही है 1, 2 प्लस 0 तो क्या आ रही है 2, 2 प्लस p के लिए एजोमेथल की वैल्यू क्या होती है 1, ऑलराइट, तो ये 3, अगेन 3 प्लस s आ गया, तो s के लिए एजोमेथल की वैल्यू 0, 3, 3 प्लस 1 इट इज 4, 4 प्लस 0 इट इज 4, 3 प्लस d, अब d सबशेल के लिए एजोमेथल की वैल्यू क्या होती है, यस 2, तो क्या आ गया 5, ऑलराइट, ठीक है। अब जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू होगी n प्लस एल की, उसकी एनर्जी उतनी कम, तो इधर 1 है तो सबसे कम एनर्जी 1s की। अब देखो फिर 2s की, ऑलराइट। अब देखो, अब नेक्स्ट पॉइंट काम आ रहा है, n प्लस एल, इधर भी 3, इधर भी 3, भैया n प्लस एल दोनों में सेम आ गया। अब हम क्या देखेंगे, लोअर द वैल्यू ऑफ n, लोअर इज द एनर्जी, तो n यहाँ पे है 2, यहाँ पे है 3, तो 2p की एनर्जी कम हो जाएगी 3s से। आ रही है बात समझ में, जहां जहां पे n प्लस एल सेम हो गया, ठीक है, अब डेडलॉक कौन तोड़ेगा, एजोमेथल, सॉरी, अब डेडलॉक कौन तोड़ेगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू जितनी कम होएगी उतना आपका एनर्जी भी कम होएगी, ऑलराइट। अब देखिए n प्लस एल यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो 3p की एनर्जी ज्यादा। अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4, तो अब क्या देखूं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना कम एनर्जी उतनी कम, ये समझ रहे। अब यहाँ पे n प्लस एल 4, यहाँ पे 5, तो क्या हो गया 3d की एनर्जी ज्यादा रहेगी 4s से। क्लियर हुई है ये चीज, क्लियर हो गई है तो थम्स अप दे दीजिए चैट सेक्शन में, वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, ऑलराइट। अब देखो, अब इसमें मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन कराता हूँ, है ना, आप लोगों को ही क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ये बहुत आसानी से आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। क्वेश्चन बोल रहा है विच हैज हाईएस्ट एनर्जी, आप लोगों को बताना है कि किसकी एनर्जी हाईएस्ट है, ठीक है, चैट सेक्शन में ये बताना है आपको कि किसकी एनर्जी हाईएस्ट है। चलिए देखिए, आपको बहुत सारे क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, चलो आप लोगों को ही आंसर करना है। आई होप आप कॉपी पेन लेके बैठे होगे, बताइए किसकी एनर्जी ज़्यादा है, ये 4 ऑप्शंस भी हैं आपके सामने, जल्दी से बता दीजिए एनर्जी किसकी ज़्यादा है। आप लोगों को कुछ नहीं देखना है यार, एनर्जी के लिए मैंने क्या बोला है ना, देखो कुछ भी नहीं दे रखा है इसमें कि सिंगल इलेक्ट्रॉन है या मल्टी इलेक्ट्रॉन है, तो यार ये आप लोग अज्यूम करते चलोगे कि दिस इज व्हाट, किस में पूछ रहा है वो, मल्टी इलेक्ट्रॉन में पूछ रहा है, मतलब आपको एनर्जी किसके बेसिस पे देखनी है, n प्लस एल के बेसिस पे, ऑलराइट। नहीं यार कोई भी लेट नहीं है, आप लोग सही टाइम पे हो, ट्राई करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए, n प्लस एल आपको देखना है यार, n प्लस एल जिसका ज्यादा होगा, मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये n होता है, ये l, ये m, ये s, आपको यार केवल n प्लस एल देखना है, ध्यान से देखिए यार आप लोग, बिल्कुल नहीं नहीं, अरे आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग मुझे ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर बताइए यार, n प्लस एल आपको सिर्फ सिंपली ऐड करना है, सिंपली ऐड करना है, ये है n, ये है l, तो इधर क्या आ रहा है 3 प्लस 2 क्या आ रहा है 5, इधर 4, इधर 2, तो क्या आ रहा है 4 प्लस 2 इधर 6,
4 1 क्या आ रहा है 4 + 1 इधर 5, इधर 4 इधर 0, तो इधर क्या आ रहा है 5 + 0 इधर 5। तो यार आप लोग सिंपल यार, इतना सा आसान सी चीज है, अपन लोग पता नहीं फिर भी क्यों गलत कर रहे हैं। n+l ज्यादा कहाँ है 6 में है ना यार, तो यहीं पे तो होगा। तो सबसे हाईएस्ट एनर्जी किसकी हो गई, सेकंड की हो गई। इट इज वेरी इजी। आप लोगों को यार थोड़ा सा कंसंट्रेशन रखना है बस, है ना, आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 आंसर क्या हो जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ऑलराइट, चलिए एक और क्वेश्चन हो जाए, है ना, बिल्कुल बिल्कुल एक और क्वेश्चन हो जाए। कहाँ लिखें, चलिए यहाँ लिखते हैं। चलो, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। यार बहुत ध्यान से आप लोग कंसंट्रेशन के साथ करेंगे तो आप लोग यार बिल्कुल कर सकते हैं। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में आपको अरेंज करना है, क्या क्या दे रखा है 4,1 है ना, और क्या दे रखा है 3,2, सी ऑप्शन दे रखा है 4,0 और डी ऑप्शन दे रखा है 3,1। ये आपको एन और एल की वैल्यूज दे रखी हैं, एन और एल की वैल्यूज दे रखी हैं आप लोगों को। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के बेसिस पे आपको अरेंज करना है। चलो जल्दी से करो यार, n+l निकाल लो ना यार सबका। सिंपली आप लोग n+l निकालो और आप मेरे को ऑर्डर बताइए, बताइए बताइए जल्दी से बताइए, ऑर्डर क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा। n+l निकालो ना यार, इधर 4 + 1 ये है 5, दिस इज 3 + 2 दिस इज व्हाट 5, 4 + 0 दिस इज व्हाट 4, इधर 3 + 1 इधर व्हाट 4। तो n+l सबसे कम किसका है, देखो यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, क्लैश है यहाँ पे। तो अब सबसे कम एनर्जी किसकी होगी, सबसे कम एनर्जी किसकी होगी बताइए, है ना, जहां पे n छोटा है यार, 3 में n छोटा है ना, तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी d की, उसके बाद किसकी होगी c की। ऑलराइट, अच्छा अब देखिए n+l नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। अब यहाँ पे डेडलॉक कैसे तोड़ेंगे, n की वैल्यू से, n की वैल्यू जितनी कम उतनी कम एनर्जी। तो n है यहाँ पे 3, यहाँ पे है 4, तो n की वैल्यू कहाँ पे कम है 3 पे, है ना, तो बी ऑप्शन, फिर ए ऑप्शन, है ना यार। बहुत आसान चीज है, आप लोगों को यार कंसंट्रेशन के साथ सीखना है। n+l जहां पे कम होगा वहां पे एनर्जी कम होगी, n+l जिधर सेम आ गया उधर क्या देखेंगे, लोअर द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लोअर इज द एनर्जी। इतना आसान सा कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल आप लोगों को आई होप अब अच्छे से समझ में आ गया। अभी और हम लोग एग्जाम्पल्स आएंगे और क्वेश्चंस आएंगे, आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगी ये चीजें और, ठीक है। चलिए अब हम यार अपने आज के मेन टॉपिक पे आ रहे हैं, रूल्स फॉर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कुछ रूल्स हैं, है ना, हम लोगों को रूल्स फॉलो करने हैं, वो रूल्स आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। आज मैं आप लोगों को 30 एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताऊंगा एक एक करके, तो बिल्कुल आप लोगों को ये रूल्स अच्छे से सारे याद हो जाएंगे, बिल्कुल याद हो जाएंगे। ऑलराइट, चलो पहला रूल है ऑफ-बाउज रूल, भाव नहीं, ऑफ-बाउज रूल। ऑलराइट, ये रूल क्या बोलता है, देखिए पहला रूल है ये, है ना, रूल बोलता है इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन increasing order of energy। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब पहले एनर्जी जिसकी कम होएगी उसको हम पहले भरेंगे और ऐसे धीरे 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 करते हुए सारे ऑर्बिटल्स हम बढ़ते जाएंगे। अच्छा यार बोलना क्या चाह रही हो, चलिए, है ना, देखिए समझने की कोशिश करिए आप लोग। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, मतलब सबसे कम एनर्जी किसकी थी 1s की, तो 1s सबसे पहले भरा जाएगा, फिर 2s की, तो देखो 2s फिर भरा जाएगा, फिर 2p की, फिर 2p भरा जाएगा, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d, ऐसे करके आपके इलेक्ट्रॉन्स फिल करे जाएंगे। हमको अभी 3d तक ही काम आने वाला है इस लेक्चर में, है ना, जिसकी एनर्जी जितनी कम
वो पहले बार आ जाएगा। और एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं, बताइए एनर्जी कैसे निकाल रहे हैं, बिल्कुल n+l की हेल्प से, है ना। अभी अभी हमने क्या सीखा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ही तो निकालना सीखा है यार, है ना। n+l की वैल्यू से हम लोग एनर्जी निकाल लेंगे, है ना। और ऑर्डर क्या आ रहा है आपका, ये इस ऑर्डर में हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट रूल क्या है, पॉलीज। बिल्कुल यार, आज मैं आप लोगों को 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के सिखाऊंगा, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएंगी। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये क्या बोल रहा है, ये बोलता है, ये नेक्स्ट रूल है ना, ये बोलता है नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव सेम वैल्यू of all four quantum numbers. No two electron can have सेम वैल्यू ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, है ना। क्वांटम नंबर क्या बताते हैं, एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बताते हैं। तो किसी भी दो इलेक्ट्रॉन की सेम एड्रेस नहीं हो सकती है, ये बोलना चाह रहे थे हमारे पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पॉलीज भैया, ठीक है। ऑल राइट, चलिए देखिए थर्ड रूल क्या है, 3 रूल्स हैं ना, बहुत प्यारे प्यारे 3 रूल्स हैं, उसके बाद हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना ही स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड रूल है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। एक एक करके यार ये हम रूल समझेंगे जैसे जैसे हम एग्जाम्पल करते जाएंगे। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ये क्या बोलता है, ये बोलता है पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन ओनली व्हेन each orbital contains at least one electron of same spin। यार ये तो बहुत ही भारी भारी वर्ड्स लिख दिए भैया आपने, है ना, बहुत ज्यादा भारी भारी वर्ड्स लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके हम लोग आप लोगों को समझाने वाले हैं, ठीक है। पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। अच्छा, मुझे अब आप लोगों की हेल्प चाहिए, अब आप लोग मुझे बताने वाले हो, एस सबशेल होता है, एस सबशेल, उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, आप लोग मुझे बताइए, चैट सेक्शन में यार लिखो आप लोग, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं एस सबशेल में, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल, ध्यान है ना, एक डब्बा बनाते थे ऐसे। पी सबशेल होता है तो उसमें कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स। ये सब हमने क्वांटम नंबर में कवर करा है डिटेल में, 3 डब्बे बनाते थे, कोई दिक्कत नहीं यार, वो लेक्चर नहीं करा, कोई दिक्कत नहीं, आपको अभी ये समझ में आ जाएंगी चीजें। ऐसे ही डी सबशेल था, तो डी सबशेल में कितने होते थे आपके, 5 ऑर्बिटल्स। आ रही है बात समझ में। चलिए अब मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखा रहा हूं, एक एक करके लिखने वाले हैं 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज हम। चलो पहला है आपका हाइड्रोजन, Z क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है हाइड्रोजन में, ये हमें पता है, ठीक है। पहला रूल क्या बोलता था, पहला रूल क्या बोलता था, आप इलेक्ट्रॉन भरोगे इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तो पहले किस में जाएंगे, 1s में। ऑल राइट, ठीक है, जैसा बोलो यार आप, तो 1s1, ये 1 का क्या मतलब है, एक इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया है इसको। अब हम देखो एस सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, तो ये मैंने एक डब्बा बना लिया और इस पे मैंने एक ये इलेक्ट्रॉन डाल दिया, स्पिन अप के साथ मैंने एक ये इलेक्ट्रॉन डाल दिया है। ऑल राइट, ये हो गई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखो नेक्स्ट कौन होता है आपका, हीलियम, तो हीलियम Z इक्वल्स टू 2, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बहुत पेशेंटली सुनना है यार आपको, है ना, बहुत पेशेंटली सुनना है, ठीक है, बहुत अच्छे से चीज समझ में आ जाएंगी, थोड़ा पेशेंट रहिए, आप लोग को धीरे धीरे आप खुद लिखने लगोगे इस क्लास के एंड तक। ऑल राइट, अच्छा अब हमको 2 इलेक्ट्रॉन फिट करने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन फिट करने हैं हीलियम में,
हमें पता है वन ऑर्बिटल कैन होल्ड मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ऑफ अपोजिट स्पिन, ये हमें पता है। ठीक है, तो देखो 1s में एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बारी है, दूसरे इलेक्ट्रॉन की बारी है ना, तो देखो क्या आएगा 1s2, ये ऑर्बिटल एक आप पहले स्पिन अप के साथ बना सके थे, तो दूसरा किसके साथ आएगा, स्पिन डाउन के साथ। यस, क्योंकि स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट स्पिन। स्पिन क्या होनी चाहिए, अपोजिट। एक स्पिन अप है तो दूसरा स्पिन डाउन है। ऑलराइट, तीसरा देखिए लिथियम, Z कितना 3, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन फिट करने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। अब यार बहुत ध्यान से देखो तो 1s तो फिल हो गया ना यार पूरा, एक ही ऑर्बिटल था, है ना, एक ऑर्बिटल के बाद तो एक ऑर्बिटल था तो वो आपने वो तो पूरा फिल कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिए ना। अब आप और इलेक्ट्रॉन नहीं डाल सकते हो, तो अब किस में जाएगा, देखो नेक्स्ट आपका कौन है, 1s के बाद कौन है भैया हमारे, 2s। यस, तो कैसे बनेगा, 1s2 तो आपने पूरा फिल कर दिया था, 2s1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, देखो ये 2 ये 1, 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। ऑलराइट, डायग्राम बनाओ चलो, ये रहा आपका 1s, ये 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ, ये रहा आपका 2s, ये स्पिन अप के साथ मैंने बना दिया। आ रही है बात समझ में, ठीक है, ये मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। फोर्थ बेरिलियम, Z कितना 4, कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो यार बहुत ध्यान से देखो, अब 2s में मैं एक और डाल सकता हूं, 2s में मैं एक और डाल सकता हूं ना अभी, तो देखो क्या बनेगा 1s2 2s2, वेरी गुड, है ना। मैं केवल 2s बनाना चाहूं तो देखो क्या बनेगा, ये एक स्पिन अप, ये स्पिन डाउन। यहां तक चीज समझ में आ गई है तो थम्स अप दे दीजिए चैट सेक्शन में, थम्स अप दे दीजिए चैट सेक्शन में अगर आप लोगों को यहां तक समझ में आ गया है तो। अब ध्यान से देखोगे तो 1s पूरा भर चुके, 2s भी पूरा भर गया है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, 2 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए हैं। अब क्या आएगा, अब हमारे 2p भैया आएंगे, है ना, 2p भैया आएंगे, तो चलो यार उन्हें अब पिक्चर में ले आते हैं। तो फिफ्थ है वो कौन है आपका, बोरॉन, Z इक्वल्स टू 5, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ऑलराइट, अब देखिए स्टार्ट करो, 1s2 2s2 2p1। यस, 2p1 में बनाना चाहूं तो देखो ये 3 ऑर्बिटल, ये मैंने बना दिया एक, ये आ गई बात समझ में, 2p में एक इलेक्ट्रॉन मैंने फिट कर दिया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए यार, नेक्स्ट देखो सिक्स्थ, इधर यार बहुत सारी मैं आप लोगों को डिटेल साथ साथ में देता चलूंगा, बहुत शानदार शानदार। देखिए कार्बन, Z इक्वल्स टू 6, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, ध्यान से देखेंगे हम तो देखो 1s2 2s2 2p2, सही है। अब देखो यार, अब मैं दूसरे रूल्स भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूं, दूसरे रूल्स भी मैं बिल्कुल इंट्रोड्यूस करने वाला हूं अभी आप लोगों को। देखिए आवाज आ रही है ना मेरी, एम आई ऑडिबल, एक बार चैट सेक्शन में बता दीजिए, थम्स अप देखे कि मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को। ऑलराइट, देखिए अब मैं 2p2 आप लोगों को इंट्रोड्यूस करने वाला हूं। आप लोगों को यार सोच रहे होगे कि क्या ऐसे कर सकते हैं क्या हम, देखो ऐसे कर सकते हैं, ये आपने एक स्पिन अप डाला था, यस, अब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन डालूंगा तो क्या मैं ऐसे डाल सकता हूं, तो दिस इज रॉन्ग, ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं कर सकते हैं। देखो रूल क्या बोलता था, देखो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता था, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डन ओनली व्हेन ईच ऑर्बिटल कंटेन्स एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम स्पिन। मतलब आप पेयरिंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हर किसी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ना हो ऑफ सेम स्पिन। आ रही है बात समझ में, मतलब आप ये आपने क्या कर दिया, यहाँ पे पेयरिंग कर दी, विच इज रॉन्ग, विच इज रॉन्ग। तो आपको 2p2 बनाना है तो कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे यार, देखो ये आपने एक इधर डाला था और ये आप सेम स्पिन का दूसरे ऑर्बिटल में डालोगे, सेम स्पिन इज इंपॉर्टेंट। हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी बोल रहा है हर किसी ऑर्बिटल में एक 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 आप इलेक्ट्रॉन डालो सेम स्पिन का, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे, उसके बाद आप पेयरिंग करोगे, तो दिस इज राइट, दिस इज राइट। देखो अभी और चीजें क्लियर होंगी आपको बिल्कुल, है ना। देखिए रुक जाइए, है ना, देखिए सेवेंथ, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए ना, नाइट्रोजन
Z इक्वल्स टू 7, कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो 1s2 2s2 2p3। तो यार अब आप लोग पहले तीनों ऑर्बिटल में एक 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 इलेक्ट्रॉन जाएगा, पेयरिंग नहीं करनी है आपको, पेयरिंग नहीं करनी है, पेयरिंग आप लोगों को हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन डालना है। पहले देखिए 3 ऑर्बिटल थे तो मैंने तीनों में इलेक्ट्रॉन फिट कर दिए, स्पिन क्या रखी है मैंने, तीनों की सेम रखी है, तो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। ठीक है, अच्छा अब देखो P में आपके मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं मुझे बताइए चैट सेक्शन में। P सबशेल की बात करूं तो मैक्सिमम आप लोग कितने इलेक्ट्रॉन्स डाल सकते हो, 3 ऑर्बिटल हैं, 3 ऑर्बिटल हैं, तो कितने इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जा सकते हैं, सही बात है ना। अभी तक आपने नाइट्रोजन तक कितने भरे हैं, नाइट्रोजन तक आपने कितने भर दिए, 3, तो अभी 3 और जाएंगे, बिल्कुल। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, बहुत ध्यान से सुनिए यार, बहुत ध्यान से सुनिए, मैं वापस रिपीट करूंगा है ना। 8 इलेक्ट्रॉन, तो 1s2 2s2 2p4, देखो 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 + 2 + 4 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब मैं P बनाना चाहूँ, देखो P में अगर बनाना चाहूंगा तो ये रहा, नाइट्रोजन तक देखो क्या हालत थी, 3 इलेक्ट्रॉन आप फिल कर चुके थे, अब चौथा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, यस अब पेयरिंग स्टार्ट होएगी। तो हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी क्या बोलता था, पहले हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिट करो सेम स्पिन के साथ तो वो मैंने नाइट्रोजन में देखिए करा है, बिल्कुल देखिए हर किसी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन फिट कर दो सेम स्पिन के साथ, उसके बाद आप पेयरिंग स्टार्ट करो, तो उसके बाद मैंने पेयरिंग स्टार्ट कर दी। अब 9th देखिए फ्लोरीन, Z इक्वल्स टू 9, 9 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1s2 2s2 2p5, तो अब यार अब पेयरिंग स्टार्ट होगी ना, मैं 2p बना रहा हूं, देखो ये पहले 5 इलेक्ट्रॉन भर लिए तो पहले एक एक करके सब में भर लिया, अब हमने 2 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर दी। अब आ गई है बात समझ में आपको, किसी में भी जा सकता है ना, यस यस बिल्कुल बिल्कुल, जरूरी नहीं होता है कि हमेशा जो पहला इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिटल में ही जाए, किसी में भी जा सकता है, बिल्कुल। ऑलराइट, तो देखो ये 2p5 बन गया। ऑलराइट, अब चलो यार, अब नेक्स्ट होता है आपका नियॉन, नेक्स्ट होता है आपका नियॉन, चलिए बताइए। Z इक्वल्स टू 10, 10 इलेक्ट्रॉन फिल करिए, क्या होगा 1s2 2s2 2p6, देखो 10 हो गए, 6 + 2 + 2। ऑलराइट, तो अब आप ध्यान से देखोगे तो 2p आप पूरा फिल कर चुके हो, 3 ऑर्बिटल थे सब में 2 2 2 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। क्लियर हुई है यार, ये है ना, मैं यार बहुत डीप में आप लोगों को एक एक चीज आपको बहुत बार रिपीट कर रहा हूं, आप लोगों को कंसंट्रेशन के साथ सीखना है चीजें, ठीक है। हर किसी डब्बे में पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डालो, है ना, जब पूरे डब्बे फिल हो जाएं एक इलेक्ट्रॉन के साथ, उसके बाद आप पेयरिंग करो, इतना सा फंडा है यार। क्लियर हुई है ये चीज। अब आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ऑलराइट, अब आपको लिखनी है 2p हम पूरा भर चुके हैं, 2p हम पूरा भर चुके हैं। नेक्स्ट क्या है देखिए, नेक्स्ट है आपका 3s, नेक्स्ट इज योर 3s। चलिए अब आप लोग यार मेरे को चैट सेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाइए सोडियम की। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है, लिखो बताइए, बताइए चलिए जल्दी से आप लोग मुझे लिख के बताइए सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1, सही है क्या, बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल 3s1 है ना। देखो यार नेक्स्ट ऑर्बिटल क्या है आपका, मैंने दिखाया ना अभी आपको, कौन सा है 3s, तो 3s1 जाएगा। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, एक और जस्ट कन्वेंशन है, एक और जस्ट कन्वेंशन है, देखो 1s2 2s2 2p6, यहां तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, नियॉन की है, देखो ना 1s2 2s2 2p6 नियॉन की है। तो इसको मैं एक कंडेंस्ड फॉर्म में भी लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दूं ऐसे नियॉन
3s1 ऐसे भी लिख सकता हूं। इसका मतलब नियॉन का, इसका मतलब क्या है, मैंने 10 इलेक्ट्रॉन पहले फिल कर दिए हैं नियॉन की तरह। अब आगे मैंने क्या लिख दिया, 3s1। क्लियर है? इस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं कंडेंस्ड फॉर्म। कुछ नहीं यार, एक तरीका है बस, सिंपली एक तरीका है। ऑलराइट, 12 मैग्नीशियम, 12 इलेक्ट्रॉन। चलो बताओ शेरो, बताइए बताइए क्या आएगा। देखो 1s2 2s2 2p6, एस में भी एक और आ सकता है ना, तो क्या आएगा 3s2। कंडेंस फॉर्म में लिखना चाहूं तो क्या लिखूंगा, नियॉन 3s2। क्लियर है? ये चीज समझ में आ गई है। एस में भी और आ सकता था ना, एक और आ सकता था। ऑलराइट, अब 13th एल्यूमिनियम, 13 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो 3s के बाद कौन है आपका, 3s के बाद कौन है आपके, 3p भैया है, 3p। चलिए बताइए बताइए क्या आएगी एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन, एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन बताइए क्या आएगा। 1s2 2s2 2p6 3s2 तो पूरा भर गया, अब आएगा 3p1। इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में, नियॉन 3s2 3p1। ये चीज क्लियर हुई है, ये चीज क्लियर हो गई है। यस यस बिल्कुल, आप सभी लोग बहुत अच्छे से कर रहे हो। यस, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग जल्दी जल्दी लिख देते हैं 14th है सिलिकॉन, 14 इलेक्ट्रॉन, तो क्या आएगा देखो, नियॉन 3s2 3p2। 15 है ना, 15 कौन होता है बताइए, फॉस्फोरस। यस 15 इलेक्ट्रॉन, तो नियॉन 3s2 3p3। ठीक है, 16 कौन होता है, सल्फर, तो नियॉन 3s2 3p4। कुछ नहीं यार, हमें पता है p में हम लोग मैक्सिमम 6 तक जा सकते हैं यार, तो डालते जाओ 1 2 3 4 लगातार धड़ाधड़, है ना। अब क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, तो डालो नियॉन 3s2 3p5। नेक्स्ट हो गया एर्गन, है ना, एर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, तो नियॉन 3s2 3p6। यहां तक पहुंच गए, यहां तक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 3p भर चुका है। अब हमारे नेक्स्ट ऑर्बिटल की बारी आ गई है। नेक्स्ट ऑर्बिटल कौन है, देखो 4s ऑर्बिटल आ गया है नेक्स्ट, है ना यार। क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, बहुत डीप में हमको अच्छे से चीजें सीखनी है। 19th पोटेशियम, 19 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो देखो यार कैसे बनेंगे। देखो अब पोटेशियम से पहले, पोटेशियम के जस्ट पास में कौन सी नोबल गैस है, कौन सी है, एर्गन है ना यार, 18 वाली। तो अब हम क्या करेंगे, एर्गन ऐसे लिख देंगे, नियरेस्ट नोबल गैस लिख दो, तो इसका मतलब आपने 18 इलेक्ट्रॉन्स तो फिल कर दिए। एर्गन मतलब 18 इलेक्ट्रॉन, एर्गन लिखने का मतलब 18 इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, तो 3p6 तक तो फिल कर दिया। नेक्स्ट कौन आएगा आपका, 4s1 आएगा। आ गई बात समझ में, ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को। चैट सेक्शन में बताइए मेरे को, कंडेंस्ड फॉर्म लिखी है मैंने, कंडेंस्ड फॉर्म। ठीक है, अब बताओ, अब कैल्शियम के बाद, सॉरी पोटेशियम के बाद कौन होता है, कैल्शियम। कितने इलेक्ट्रॉन, 20 इलेक्ट्रॉन, तो कौन आएगा, एर्गन 4s2। ये चीज क्लियर हुई है हमें, थम्स अप दे दीजिए चैट सेक्शन में, लाइक कर दीजिए वीडियो को। ऑल राइट, चलो अब यार 20 तक तो हमने लिख लिए। अब हमारे पास आ रहे हैं 21 से 21 से 30 तक आ रहे हैं हमारे पास जो एलिमेंट्स यार, वो थोड़े से स्पेशल टाइप के होंगे। दिमाग की बत्ती खुल जानी चाहिए, कान एकदम चौड़े हो जाने चाहिए आपके, बहुत ध्यान से आपको एक एक चीज अब सीखनी है वापस से। ऑलराइट, 21 मैं बात कर रहा हूं आपके स्कैंडियम की। स्कैंडियम SC सिंबल होता है, Z इक्वल्स टू 21, 21 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अब देखो 4s तो भर गया, 4s के बाद कौन है यार, जरा देखें यार, पता तो चले कौन है, 3d है, 3d। ऑल राइट, चलो भाई
अब यार इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आने वाले हैं, इसीलिए बोल रहा हूँ ध्यान बिल्कुल यहाँ पे आप लोगों का। अब 3D फिल करना है, देखो तो एर्गन 4s2 3d1 आएगा। 3d1 बनाना चाहूँ तो d में हमें पता है कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5 डब्बे होते हैं। ऑलराइट, और ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन फिल कर दिया। ये चीज क्लियर हो गई है हमें 3d1 हो गया। ऑलराइट, अब नेक्स्ट 22, स्कैंडियम के बाद आता है आपका टाइटेनियम, सिंबल होता है Ti। आपको कितने 22 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं, तो कैसे, एर्गन 4s2 3d2, सही है, 3d2 आएगा ना यार, 3d2 आएगा। तो कैसे होएगा, देखो ये 5 डब्बे बनाओ, वापस आपने ये देखो एक तो ये बना दिया था, एक बना दिया था ना। अब आपको पेयरिंग नहीं करनी है, सब ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, उसके बाद पेयरिंग स्टार्ट होगी। यही तो था हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो अब क्या आएगा, यहां पे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन आया। क्लियर है, ठीक है। 23rd वेनेडियम। अब यार आप लोगों को धीरे धीरे अच्छे से चीजें क्लियर हो रही होंगी। वी सिंबल, 23 इलेक्ट्रॉन, आर्गन 4s2 3d3, सही है। अब क्या करूं, अब वापस मैं डब्बा बनाऊं, ये आपका इधर एक इधर एक इधर एक। देखो यार बहुत ध्यान से देखो, पेयरिंग नहीं कर रहा हूं मैं अभी, मैं पहले सारे के सारे ऑर्बिटल में, सारे के सारे डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन डालूंगा, और स्पिन भी क्या रखूंगा, सबकी सेम। देखो सबका स्पिन क्या रख रहा हूं मैं, स्पिन अप, ऊपर की तरफ एरो है। ऑलराइट, 24 अब आ रहा है, ये है एक्सेप्शन, योर फर्स्ट एक्सेप्शन। आपके केवल 2 एक्सेप्शन आने वाले हैं, जिसमें पहला एक्सेप्शन क्रोमियम है। क्रोमियम का इलेक्ट्रो 24 इज क्रोमियम, सिंबल Cr, 24 इलेक्ट्रॉन। देखो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए था कायदे से, देखो 3d3 तक पहुंच गए थे, अब क्या होना चाहिए था, 3d4 होना चाहिए था, सिंपल। लेकिन ये नहीं होता है। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देखो एर्गन 4s1 3d5, यस 3d5 हो जाता है। ठीक है यार, ये पहला एक्सेप्शन आ रहा है, 2 एक्सेप्शन है, दिस इज योर फर्स्ट एक्सेप्शन। ठीक है, अच्छा बनाना चाहें तो 4s तो कैसे बनेगा आपका, एक ऑर्बिटल ऐसे, ये क्यों होता है मैं समझाऊंगा, क्यों होता है मैं समझाऊंगा। पहले मैं एक बार आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी लिखवा देता हूं। ऑलराइट, ये रहा आपका 3d, 5 डब्बे, तो ये एक एक सब में फिल कर दीजिए। तो ये आपका फर्स्ट एक्सेप्शन है क्रोमियम। क्यों होता है मैं आप लोगों को बिल्कुल अभी क्लियर कर दूंगा, थोड़ी सी देर रुकिए। ऑलराइट, क्रोमियम इज योर फर्स्ट एक्सेप्शन, 24 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। ऑलराइट, अब नेक्स्ट देखिए 25 इज मैंगनीज। मैंगनीज कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 25 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। ऑलराइट, अगेन ये एक्सेप्शन नहीं है, ये जो एक्सेप्शन होगा यार वो मैं बता दूंगा आपको, है ना। तो 4s2 3d5, 4s2 3d5। ऑलराइट, तो देखो ये एक एक करके हमने इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए, सही है। पेयरिंग नहीं करनी है, पेयरिंग हम बाद में करेंगे। देखो अब देखो 26 इज Fe होता है आपका आयरन, 26 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो देखो क्या होगा, आर्गन 4s2 3d6। अब देखो 6 इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं आपको डी में, 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं डी में। तो देखो यार कैसे, पहले एक, ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर ये ऊपर। अब क्या होगी, यस अब होगी पेयरिंग। तो यही तो यार हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी था, है ना, कि पेयरिंग कब करनी है आपको, जब आपके हर किसी डब्बे में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, उसके बाद आपको पेयरिंग करनी है। क्लियर हुई है ये चीज आपको। तो दिस इज व्हाट, आयरन। ये किसका लिख दिया मैंने, आयरन का। अच्छा नेक्स्ट इज 27 इज कोबाल्ट, 27 इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या आएगा यार, खुद सोचो बताओ क्या आएगा, है ना। एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन जो आएगा वो मैं बता दूंगा। आर्गन 4s2 3d7, सिंपल, है ना, 3d7 आ जाएगा। 28 देखो,
निकल। ऑलराइट, देखो क्या आएगा, आर्गन 4s2 3d8। क्लियर है, ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को। 29 अगेन आपका दूसरा एक्सेप्शन आ गया है, नाम है कॉपर, COPPER, 29 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज और दूसरा एक्सेप्शन है ना, मैं बताऊंगा अभी ये एक्सेप्शन क्यों है, रीजन क्या है एक्सेप्शन का। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, आर्गन होना क्या चाहिए था यार, देखो 3d8 तक पहुंच गए थे, सिंपली क्या होता 3d9 हो जाता, सिंपली 3d9 हो जाता ना, तो आपका सही हो जाता। लेकिन वैसा नहीं होता है, क्या होता है 4s1 3d10 हो जाता है। 4s1 कैसे बनेगा, एक ऑर्बिटल ये रहा। 3d10 कैसे बनेगा बताइए, ये 5 डब्बे 10 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो देखो ऐसे पहले तो एक एक करके सारे ऊपर बना लिए, अब पेयरिंग स्टार्ट करो, तो यस सारे के सारे हमने ऐसे फिल कर दिए हैं। क्लियर है, ये चीज क्लियर हुई है आपको। अब देखो 30th, ये एक्सेप्शन है, मैं बता रहा हूं अभी एक्सेप्शन का रीजन क्या है मैं बताता हूं। 30th इज योर लास्ट, हम देख रहे हैं जिंक। ठीक है, ये होता है 30 इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही प्यारा सा, आर्गन 4s2 3d10। अब हमने आज की क्लास में दो एक्सेप्शन देखे, किस किस के, क्रोमियम के देख लिए भैया, और हमने देख लिया कॉपर का। रीजन क्या है, देखिए रीजन क्या है, क्रोमियम में अगर मैं डी सबशेल देखूं तो सब में एक 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 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो इसको मैं बोल सकता हूं इट इज हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड है ना यार, मैक्सिमम डी में कितने जा सकते थे 10, कितने गए हैं 5, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूं, हाफ फिल्ड है ये। तो क्रोमियम की स्टेबिलिटी मैं किससे एक्सप्लेन कर रहा हूं, हाफ फिल्ड से। ठीक है, मैं अब समझाता हूं अभी, है ना, रुकिए। कॉपर को देखो, तो कॉपर क्या है 3d10 है, तो कॉपर में डी सबशेल पूरा भर चुका है, तो इट इज व्हाट, फुली फिल्ड। फुली फिल्ड, ये जो हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड फिनोमेनाज हैं, ये आपके डी सबशेल में ही आते हैं। तो यार मैं ये लिख सकता हूं, क्रोमियम क्रोमियम इज स्टेबल, क्रोमियम इज स्टेबल थ्रू हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ऑलराइट, क्योंकि क्रोमियम में क्या था, आधा भरा हुआ था। अच्छा, अब कॉपर इज स्टेबल, एक्सेप्शन है ना, तो स्टेबल होगा जरूरी यार, तभी तो शो कर रहा है। तो कॉपर इज स्टेबल थ्रू फुली फिल्ड, फुली फिल्ड था ना, D10 हो गया था, स्टेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे आज की क्लास के बाद कि क्रोमियम क्यों स्टेबल है, तो बोलना हाफ फिल्ड। कॉपर क्यों स्टेबल है, फुली फिल्ड। अच्छा, अब देखो यार, अब देखो, अब ये ऐसा क्यों, अब रीजन फॉर हाफ फिल्ड, बहुत यार ध्यान से कंसंट्रेशन बनाए रखिए, एंड फुली फिल्ड स्टेबिलिटी। यार ये तो बोल दिया कि यार स्टेबल है हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड के चक्कर में, अब यार हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड स्टेबल क्यों है, ये भी तो देखें, ये भी तो समझ में आना चाहिए। तो पहला रीजन तो होता है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो यार ध्यान से देखो, इसमें यार D10 आ गया तो बहुत यार सिमेट्री बन गई, पूरे के पूरे डी ऑर्बिटल्स क्या हो गए, परफेक्टली फिल्ड हो गए। तो यार ये अच्छा है, इससे क्या होता है, स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। ऑलराइट, दूसरा देखो क्रोमियम को, क्रोमियम में हर कोई यार हाफ फिल्ड, तो सिमेट्री है ना यार, हर कोई हाफ फिल्ड है, ऐसा नहीं है कि यार कोई इनकम्प्लीटली फिल्ड है, किसी को फिल नहीं करा, किसी में पेयरिंग कर दिया, ऐसा नहीं है, यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करिए कि यार हाफ फिल्ड है। तो ये भी अगेन क्या हो गया, सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या होता है, स्टेबल रहता है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है एक्सचेंज
एनर्जी, एक्सचेंज एनर्जी क्या होता है? देखिए आपका क्रोमियम का क्या बैठा था, क्रोमियम आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आया था वो 4s1 3d5 आया था। ऑलराइट, तो 3d5 को अगर मैं बनाना चाहूं तो ऐसा कुछ बनेगा, बहुत ध्यान से देखना है, ऐसा कुछ बनेगा। ऑलराइट, तो यार देखो सारे के सारे क्या हैं, देखो ऐसे टाइप के स्पीशीज को हम बोलते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देखो यार मैं आपको समझाता हूं, देखिए अगर कोई आपसे पूछे कि इस क्रोमियम में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो कितने हैं? देखो ये भी अनपेयर्ड है और ये 5 भी अनपेयर्ड है, कितने? 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सही है, मैं आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना चाह रहा हूं कितने कैसे निकालते हैं। देखो अच्छा इसमें देखो मैंगनीज में देखो तो ये क्या है, सारे के सारे अनपेयर्ड है, सबके सब सिंगल है ना, तो कितने अनपेयर्ड यहाँ पे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जरा मेरे को आयरन में बताना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, आयरन में जरा बताना मेरे को कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, चैट सेक्शन में बताइए मेरे को। देखो यार इधर तो पेयरिंग हो गई तो इसको काउंट नहीं करना है, तो अनपेयर्ड कितने हैं? 1 2 3 4। अच्छा 4s को देखोगे आप तो 4s में भी तो यार ये पेयरिंग हो गई है तो अनपेयर्ड नहीं है, तो कितने हैं यहाँ पे? 4 अनपेयर्ड हैं, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ऑलराइट ठीक है, अब देखिए है ना, अब देखिए अब एक्सचेंज एनर्जी में क्या होता है, ये इधर क्या है? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यार इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने ऐसे पोजीशन एक्सचेंज करते हैं, आपस में ऐसे पोजीशन एक्सचेंज करते रहते हैं इलेक्ट्रॉन। तो पोजीशन अगर एक्सचेंज करते हैं, अब बहुत ध्यान से सुनना है, पोजीशन अगर ऐसे एक्सचेंज करेंगे तो उनकी एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी तो वो स्टेबल बनेंगे। सीधा सीधा फंडा ये होता है कि लेस एनर्जी, है ना, लेस एनर्जी, जितनी कम एनर्जी होगी किसी सिस्टम की उतना वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो अगर यार एक्सचेंज ज्यादा होते हैं, वापस बोल रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिए, एक्सचेंज अगर ज्यादा होते हैं तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। एनर्जी रिलीज होगी तो एनर्जी सिस्टम की क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। एनर्जी कम हो जाएगी तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। क्लियर हुई है ये चीज, है ना? तो एक्सचेंज एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जितने ज्यादा एक्सचेंजेस, मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, एक्सचेंजेस मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, मोर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, उतनी ज्यादा क्या है? एक्सचेंज एनर्जी। एंड देयरफॉर मोर इज स्टेबिलिटी। तो यार क्रोमियम और कॉपर में एक्सचेंजेस सबसे ज्यादा होते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल रहता है। ये चीज क्लियर हुई है? ऑलराइट, अब देखिए, अब मैंने आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना सिखा दिया है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 30 इलेक्ट्रो एटम्स की लिख के दिखाई है। अभी देखिए यार आप लोग, मैं आपको आयंस की कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये निकालने सिखा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये, है ना? अब तक हमने जितनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है वो किसकी लिखी है? न्यूट्रल एटम्स की। अब मैं बता रहा हूँ ईसी, ईसी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए यार, हमको यार पहला एग्जाम्पल मैं लेके चलता हूँ चलो Fe+2 का, इसका ले लेते हैं, आयरन +2, इसकी आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आनी चाहिए। तो यार पहले तो यार ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने 30 लिखी है ना, जो 30 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखे हैं एटम्स की, वो आपको याद होनी चाहिए। अभी याद नहीं है कोई दिक्कत नहीं, है ना, वापस देखिएगा लेक्चर को, लेकिन इसे ज़रूर याद कर लीजिएगा। ऑलराइट, अब मैं आपको बता रहा हूँ Fe+2 की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। तो पहले आप Fe की निकालिए, बताइए Fe की कैसे निकालते हो? Fe की कैसे लिखते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन? 26 इलेक्ट्रॉन। तो देखो आर्गन, बहुत ध्यान से देखो यार, अभी सीखेंगे, फ्लो में हम लोग बहुत अच्छे से सीख जाएंगे। देखो आर्गन लिख दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन लिख दिया? 18 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद क्या आता था? 4s2
3d6। तो देखो इधर क्या आ गए 18 इलेक्ट्रॉन, 2 20 हो गए और 6 26 हो गए। सही है। मेरे को लिखनी किसकी है, Fe+2 की लिखनी है यार। Fe की तो आती है मेरे को, अब मैं लिख रहा हूं Fe+2 की। मतलब मेरे को कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। अब यार ये सोचना है आपको कि इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे कहां से, 4s से निकालूं या 3d से निकालूं, सोच के बताइए मेरे को चैट सेक्शन में। 4s से निकालूं या 3d से निकालूं। तो यार इलेक्ट्रॉन्स जो आपको 2 निकालोगे वो आप निकालोगे 4s से। क्यों क्यों, अब देखिए ये रहा आपका न्यूक्लियस, ये रहा आपका थर्ड शेल, ये रहा आपका फोर्थ शेल। तो यार जो शेल दूर होगा वहीं से तो निकालोगे यार पहले, है ना। तो ये फोर्थ शेल में आपका 4s प्रेजेंट है और 3 शेल में आपका 3d प्रेजेंट है। तो यार इलेक्ट्रॉन कहां है, दूर कहां पे है, आपका 4s में है। तो पहले आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे, 4s से, आउटर शेल से निकालोगे ना यार इलेक्ट्रॉन। तो हमेशा इलेक्ट्रॉन निकलेगा कहां से, आउटर शेल से। तो आउटर शेल कौन सा है आपका, 4s है यार, 4s है। तो 4s से निकलेगा तो क्या बनेगा, देखो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, तो आर्गन है ना, 3d6 4s 0, दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने हैं, 4s से। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, 3d अंदर है, 4s उसके बाहर है। तो यार कहां से निकालेंगे हम, आउटर शेल से निकालेंगे, बाहर वाले से हम लोग निकालेंगे। तो 4s से इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा। क्लियर हुई है ये चीज आप लोगों को, 3d6 आएगा, 4s 0 आएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल ले रहा हूं, अब आपको परफेक्टली समझ में आ जाएगा इससे। देखिए मैंगनीज +4 Mn+4। मैं यार आप लोगों को रिकमेंड करूंगा पहले आप मैंगनीज की न्यूट्रल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो मैंगनीज का न्यूट्रल मतलब 25 इलेक्ट्रॉन। तो कैसे लिखेंगे, देखो आर्गन, आर्गन पहले चाहो तो यार आप 3d लिख सकते हो, है ना। देखो 3d5 4s2 ऐसे लिख लो, है ना। ये ज्यादा आप लोगों को कंफर्टेबल लगेगा। पहले ये लिख लो, कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। पहले कहां से निकालूं, पहले निकालूंगा 4s से, फिर जो बच जाएंगे फिर निकालूंगा 3d से। तो बताना यार जरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी इसकी, बताना जल्दी से बताइए चैट सेक्शन में, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी मैंगनीज +4 की। तो आर्गन, है ना, यहां से 2 निकाले तो ये तो हो जाएगा 4s0, यहां से 2 निकाले तो क्या बन जाएगा 3d3। आ रही है बात समझ में, 3d3 हो गया ये, है ना। अब देखो 3d3 में बनाना चाहूं तो ये आपका बनेगा, ये 5 डब्बे और आपके ये 3 इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पूछे जाते हैं आपसे, बहुत से बार क्वेश्चन में पूछता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरा बताना मेरे को, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें Mn+4 में। ये चीज क्लियर हो गई है तो थम्स अप दे दीजिए चैट सेक्शन में। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूं, इसके बाद क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोगों को मैं। ऑलराइट, चैट सेक्शन में थम्स अप दे दीजिए जल्दी से। ऑलराइट, चलो एक और टर्म को हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पे, मैग्नेटिक मूवमेंट। मैग्नेटिक मूवमेंट रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट, देखिए निकालते कैसे हम लोग, फॉर्मूला होता है n इंटू n+2 का अंडर रूट। n क्या है, n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यार थोड़ा सा पेशेंटली रहिए, है ना, अगेन लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया है, लेकिन आप लोग ध्यान से आराम से सुनते रहिए, ठीक है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है n और यूनिट रहता है इसका bm। bm है बोहर मैग्नेटन, यूनिट है इसका। ऑलराइट, अब मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूं, आप लोग कॉपी पेन लेके बैठो, मुझे बताना है आपको इसका आंसर। क्वेश्चन है फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट, फाइंड मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉपर +2। चलिए बताइए,
सॉल्व पूरा नहीं करना है, अंडर रूट में ही वैल्यू आप दे सकते हैं। बताइए, चलिए बताइए बताइए जल्दी से बताइए। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ कॉपर +2। तो यार पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। किसकी लिखोगे? पहले न्यूट्रल कोबाल्ट की लिखो, 27 इलेक्ट्रॉन लिखो यार। चलिए, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए। अब क्या लिखूं, है ना, 4s2 3d7 ये रहता है। कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जरा बताना यार, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं आपको? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। तो कहां से निकालोगे इलेक्ट्रॉन? पहले आपको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 4s से। मैं वापस समझा रहा हूं, जो हमेशा आपको पहले इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 4s से, फिर आपको जाना है 3d की तरफ। ऑलराइट, तो देखो कॉपर +2, कॉपर +2, तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 4s से, तो देखो आप यार दोनों के दोनों निकाल दोगे तो 4s में तो क्या हो जाएगा? 0। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमको, तो ये हो जाएगा 3d7 4s0। अब जरा 3d7 बनाना यार, बनाओ 3d7। देखिए बहुत आसान है, जल्दी ही आपको आराम से, ये देखो 5 6 ये 7। जरा बताना कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं? 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूले में डालो मैग्नेटिक मूवमेंट में, क्या था? n इंटू n+2 का अंडर रूट बोहर मैग्नेटन। तो n की वैल्यू क्या आ गई बच्चा? 3। तो 3 इंटू 3+2 का अंडर रूट bm। तो आंसर क्या आ रहा है? √15 bm। ये चीज क्लियर हुई है आप लोगों को? यस, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। बस ये एक और एग्जाम्पल, एक दो तीन एग्जाम्पल और करेंगे, फिर हम लोग बिल्कुल वीडियो एंड कर देंगे। ये चीज क्लियर हो गई है? चलिए, यस, √15 बोहर मैग्नेटन इज योर आंसर। चलो अब बताइए, एक और बताओ आप। मैग्नेटिक मूवमेंट अब आपको निकालना है मैंगनीज +3 का। चलिए निकालिए, मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए मैंगनीज +3 का। जल्दी से ट्राई करिए, मैंगनीज +3 का निकालिए। पहले लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंगनीज मतलब 25 इलेक्ट्रॉन, तो क्या था इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? आर्गन 4s2 3d5 ये था। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 3। तो मैंगनीज +3 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा? 2 यहां से निकालोगे, पहले 4s से निकलेगा, फिर कहां से? 3d से। तो क्या बनेगा? आर्गन 4s0 हो गया, 3d4 हो गया। एक निकाल दिया ना। अब देखो, बनाओ। बहुत यार आसान है ना, बिल्कुल। हमेशा बस ये ध्यान रखना है कि 4s से पहले निकाल दूं, अगर कुछ बच गया है तो फिर 3d से निकाल दें। तो कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं? कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं? यहाँ पे n की वैल्यू 4 आ रही है, तो फॉर्मूले में डालो n इंटू n+2 अंडर रूट बोहर मैग्नेटन। तो क्या बढ़ रहा है? 4 इंटू 4+2 अंडर रूट। तो क्या बन रहा है ये? 4 इंटू 6 √24 बोहर मैग्नेटन। ऑलराइट, यस, वेरी गुड वेरी गुड। आज यार हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एकदम डिटेल में हम लोगों ने एक एक चीज़ कवर कर ली। ये जो आयंस का हमने एंड में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, मैग्नेटिक मूवमेंट भी आपसे पूछा जाता है। तो यार यही सब था इसी वीडियो में। तो यार अगर वीडियो अब तक लाइक नहीं करा है तो लाइक कर दो जल्दी से, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। बहुत मेहनत लगती है यार ऐसे सारे के सारे लेक्चर्स बनाने में आप लोगों के लिए, तो आप लोगों का सपोर्ट बिल्कुल नीडेड है मेरे को। ऑलराइट, और अगर सब्सक्राइब नहीं करा है अब तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।